अब हम स्टडी कर लेते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो सबसे पहले हमको आर्ट्स का मीनिंग स्टडी करना होगा, देन हम ये देखेंगे कि आर्ट्स के क्या फीचर्स हैं, फिर इन्हीं फीचर्स को हम मैनेजमेंट के रेफरेंस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, टेस्टिंग करने वाले हैं। टेस्टिंग का टॉपिक क्या होगा, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। यस, लास्ट में हम इसी टॉपिक को कंक्लूड करेंगे आर्ट्स के रेफरेंस में। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि आर्ट्स क्या होती है। रियलिटी में हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमारे पास थ्योरी होती ही है, थियोरेटिकल नॉलेज होती है, उसी थियोरेटिकल नॉलेज को हम कहीं ना कहीं अप्लाई करके देखते हैं तो वो आर्ट्स ही बन जाती है। फॉर एग्जांपल, हम स्कूल या कॉलेजेस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, थ्योरी इकट्ठी करते हैं और उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखते हैं, दैट इज आर्ट्स। आपने किसी बच्चे को ड्राइंग बनाते हुए देखा, आपने नॉलेज इकट्ठी की, उस नॉलेज को आपने अप्लाई करके देखा, दैट इज आर्ट्स। आपने किसी को गेम खेलते देखा, आपको वो गेम नहीं आती थी पर आपने नॉलेज इकट्ठी की, ये गेम खेल रहा है ऐसे, आपने वो गेम खेल के देखी, आपने वो नॉलेज अप्लाई करके देखी, वो बन जाती है आर्ट्स। आपने किसी मदारी को देखा होगा बंदर को नचाते हुए, तो हो सकता है कि कोई छोटा सा बच्चा बैठा हो, वो देख रहा हो कि मदारी बंदर को कैसे नचाता है, उस बच्चे को नॉलेज मिल गई, उस बच्चे ने वही नॉलेज अप्लाई करके देखी तो वो क्या बन गई, आर्ट्स बन गई। मतलब आर्ट्स में क्या होता है, हमारे पास कोई पहले से ही नॉलेज होती है, उस नॉलेज को हम अप्लाई करके देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्ट्स। तो आर्ट्स की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीन फीचर हैं आर्ट्स के। पहली बात, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, या सिंपल नॉलेज भी कह सकते हैं कि हमारे पास पहले से कोई नॉलेज होती है। सेकंड पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब पर्सन टू पर्सन ये एप्लीकेशन करने की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये आर्ट्स की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूं और इनकी टेस्टिंग भी होने वाली है। तो अब हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आर्ट्स की क्या स्टडी की थी, ये थियोरेटिकल नॉलेज हमारे पास पहले से होनी बहुत जरूरी है। तो ये टॉपिक, ये पहला पॉइंट हम मैनेजमेंट को लेकर प्रूव करके देखेंगे कि पहले पॉइंट के बेस पर क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। यस, देखो आर्ट्स के अंदर तो हमने सिंपल सी बात डिस्कस करी ली कि आर्ट्स के अंदर हमारे पास पहले से कोई नॉलेज होनी चाहिए और वो नॉलेज जब हम प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आर्ट्स बन जाता है। सेम इसी तरह से मैनेजमेंट की काफी सारी बुक्स हैं, उन बुक्स के अंदर से हम नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आर्ट्स बन जाता है। मैनेजमेंट की आजकल स्टडीज भी होती हैं, एमबीए होता है, बीबीए होता है, बहुत सारी कंपनीज आपको नॉलेज भी देती हैं। जब वो नॉलेज इकट्ठी करते हैं तो वो हमारे पास थ्योरी की फॉर्म में होता है और जब उसी नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आर्ट्स बन जाता है। तो मैनेजमेंट को हम फर्स्ट पॉइंट के बेस पर कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट को हम आर्ट्स कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आर्ट्स में हमारे पास नॉलेज होती है, हम उसको अप्लाई करते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी अगर आपको नॉलेज दे दी जाए, थ्योरी बता दी जाए, उसको अगर आप अप्लाई करके देखो तो आपके पास रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो, दो तीन लोग अगर सेम ड्राइंग बनाने के लिए बैठे हैं, दो तीन लोग अगर ड्राइंग बनाने के लिए बैठे हैं तो वो अपने अपने तरीके से ड्राइंग बनाने वाले हैं। आर्ट्स के अंदर ऐसा ही होता है, आर्ट्स के अंदर ऐसा ही होता है। दो इंजीनियर, दो डॉक्टर, दो टीचर, हर किसी का तरीका अपना अपना है। आर्ट्स में ऐसा ही होता है ना, हर कोई अपने अपने तरीके से अप्लाई करने वाला है। इसी तरह से मैनेजमेंट में दो मैनेजर्स की बात करूं, वो दो मैनेजर्स का रिजल्ट कैसा होगा, ये उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब जैसे आर्ट्स में एक ही नॉलेज हम 5-6 लोगों को दें, प्रैक्टिकल अप्लाई करने के बाद उनका रिजल्ट सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग आने वाला है। इसी तरह से अगर आपके सामने 5 मैनेजर हैं, आप उन पांचों मैनेजर को अगर आप सेम नॉलेज दे दो, पर वो प्रैक्टिकली जब अप्लाई करेंगे तो ये उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेकंड पॉइंट के बेस पर भी हम मैनेजमेंट को आर्ट्स कह सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स के अंदर क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे करते हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड करेगा कि वो नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं। तो सेकंड पॉइंट के बेस पर हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। नाउ थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो, आपको ड्राइंग करनी नहीं आती,
अगर आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, ड्राइंग आपकी और अच्छी होनी स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी आती है, आप फिर और नए डिजाइन बनाने स्टार्ट करते हो, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने स्टार्ट करते हो। तो आर्ट्स में क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करते हो तो क्रिएटिविटी आती है। मैनेजमेंट में भी ऐसा है। मैनेजमेंट के अंदर हम प्रिंसिपल्स को, चीजों को बार बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी आती है। नए नए मेथड्स, नए नए सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स का समाधान जो 2 घंटे में होता है वो हम 2 मिनट में भी कर लेते हैं। जो काम हमारा 5 घंटे में होता है, जो काम हमारा 5 दिन में भी सोल्व नहीं होता है, वो काम अब हम 2 घंटे में भी सोल्व कर लेते हैं। तो जिस तरह से आर्ट्स में क्रिएटिविटी होती है, आप बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हो, प्रैक्टिकल अप्लाई करते हो, है ना, आप बार बार प्रैक्टिसेस करते हो, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिसेस होती हैं, एप्लीकेशंस करते हो, रिजल्ट अप्लाई करके देखते हो, फिर नया नया क्रिएशन निकल कर आता है, कोई नया नया रिजल्ट निकल कर आता है। तो थर्ड पॉइंट के बेस पर भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। तो तीनों पॉइंट डेफिनेटली प्रूफ हो चुके हैं। पहला पॉइंट कौन सा था, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकंड पॉइंट कौन सा था, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट, इट्स बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये तीनों पॉइंट प्रूफ कर देते हैं कि मैनेजमेंट को हम आर्ट्स कह सकते हैं। तो ये हमारा आर्ट्स को भी हमने कंक्लूड कर दिया। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारी वीडियोस के लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलूंगा मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।